नमस्कार, मैं दिनीत दंटा, एसएफआई राज्य सचिव। एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी पिछले कल 12 अगस्त को एनआईआरएफ द्वारा जो रैंकिंग अलग अलग शिक्षण संस्थानों की देश के अंदर जारी की गई है, उस रैंकिंग के अंदर हिमाचल प्रदेश की कोई भी स्टेट फंडेड जो यूनिवर्सिटी और स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है उसका शामिल ना होना, इस बात पर एसएफआई जो हिमाचल प्रदेश कमेटी वो चिंता जाहिर करती है। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा के अंदर जो धांधलियाँ हो रही है, उच्च शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके अंदर जिस तरह का करप्शन, अकेडमिक करप्शन जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा कारण है कि आज की डेट में जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है उसके अंदर किसी भी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी का शामिल ना होना है। एनआईआरएफ की रैंकिंग के लिए 5 मुख्य शर्तें जो एनआईआरएफ रखता है, उसमें पहला टीचिंग है, दूसरा आपका लर्निंग एंड रिसोर्सेज है, फिर आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, और ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट हमारा रहता है, और उसके साथ साथ आउटरीच और समावेशिता जो इस एक कैंपस की होती है। आप देखिए, लर्निंग की बात हम करते हैं, अगर आप रिसोर्सेज की बात आप करते हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लेकर पूरे अभी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले बहुत लंबे टाइम से, लगभग 1 दशक से अपने स्थायी कैंपस के लिए तरस रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला है, उस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 65 साल पूरे होने के बाद अभी तक छात्रों को हॉस्टलों की सुविधा वहाँ पर नहीं दी जाती है। और इसके साथ साथ जो अकेडमिक करप्शन की बात हम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल हमारे पास है कि लगभग 250 से ज्यादा प्रोफेसर एक पर्टिकुलर विचारधारा के, आरएसएस और उससे संबंधित विचारधारा के प्रोफेसरों को यहाँ भर्ती किया गया। जो प्रोफेसर कॉलेज के आपके कैंपस के अंदर रिसर्च का काम नहीं करते, वो पढ़ाने का काम नहीं करते, वो भाजपा, आरएसएस और यूपी की राजनीति जो इस कैंपस के अंदर करने का काम करते हैं, तो ये बात तय है कि इस तरह से जो किसी भी शिक्षण संस्थान का जो रैंकिंग है वो नीचे जाएगी। एसपीयू मंडी का उदाहरण हमारे पास है, वहां पर शिक्षक से लेकर गैर शिक्षक तक की जो भर्तियां हुई है, उन सारी भर्तियों के अंदर धांधियां देखने को मिली है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हिमाचल प्रदेश का है, वो तो एक अड्डा और एक अखाड़ा बन गया है आरएसएस की राजनीति का, जहां पर तरह तरह के जो फ्रॉड होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केस वहां पर सामने आते हैं। तो हमारी मांग है प्रदेश की सरकार से कि प्रदेश की सरकार से सब लोगों ने ये उम्मीद की थी कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता के अंदर आएगी तो इस अकादमिक भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, इस अकादमिक भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी, अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है छात्रों को यूनिवर्सिटी और अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर देगी। पर इस प्रदेश की सरकार जो भी वर्तमान में आई है, इस प्रदेश सरकार ने बिना तैयारियों के एनईपी को लागू करने पर जोर दिया है, और बिना किसी वीसी के जो है लगभग पिछले लंबे टाइम से विश्वविद्यालय को चलाने का काम ये सरकार कर रही है। किसी भी तरह से इस सरकार का जो ध्यान है वो हमारे प्रदेश के इंस्टीट्यूट के अंदर, इंस्टीट्यूट की वो नहीं है। शिक्षा का लगातार बेड़ा गर्क करने का काम ये सरकार कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के छात्रों को और अभिभावकों को और आम जनता को लामबंद करते हुए इस सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद।